नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग दामोदर लीला देख रहे हैं। गोकुल में है भगवान कृष्ण यशोदा मैया। यशोदा मैया दही मथ रही थी माखन बनाने के लिए। भगवान कृष्ण सुबह सुबह उठते हैं, यशोदा मैया को अपने पास में नहीं पा रहे हैं। भगवान दुखी हो गए, आज सुबह सुबह मैया कहाँ चली गई। तो भगवान यशोदा मैया को ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत करके बल लगा के अपने बिस्तर से खिसक खिसक के धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। और अंधेरा है, सुबह सुबह भोर का समय है, 3 साढ़े 3 बज रहा है। तो अंधेरी रात्रि में भगवान यशोदा मैया को ढूंढते हैं, घुटने के बल चलते हुए भगवान ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया को पाते हैं तो जो दधी मंथन का जो लकड़ी होती है वो पकड़ लेते हैं भगवान। और फिर यशोदा मैया दूध पिलाना शुरू करती है। तो जो आग पे रखा दूध होता है वो सोचता है कि आज तो कृष्ण सारा यशोदा मैया का दूध पी जाएंगे तो मेरे जीवन का क्या लाभ होंगे। तो जलना शुरू करती है। तो यशोदा मैया दूध को बचाने के लिए कृष्ण को नीचे रख देती है। और फिर कृष्ण गुस्सा आता है कि मैया ने दूध को मेरे से ज्यादा महत्व दे दिया। भगवान कृष्ण गुस्से में बोलते हैं नुकसान तो जरूर करूंगा। भगवान अपना क्रोध प्रकट करते हैं और मटकी फोड़ देते हैं। और ये भगवान का दिव्य क्रोध है। दिव्य क्रोध। जब भगवान गुस्सा भी करते हैं तो गुस्सा भी पूजनीय है। जब भगवान गुस्सा करते हैं तो गुस्सा भी वंदनीय है। उसकी प्रशंसा होती है, उस गुस्से की वंदना होती है। भौतिक संसार में हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा गंदा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। रजोगुण तमोगुण का प्रकाश होता है गुस्सा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्या इह वैरिणाम।
कि जो काम इच्छा है, भौतिक काम की इच्छा, काम वासना, भौतिक भौतिक इच्छा, और उसके बाद काम की इच्छा न पूरे होने पर क्रोध का प्रकट होना, भगवान कह रहे हैं तो रजोगुण से प्रकट हुआ है। और महाशनो महापापमा, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा, ये कभी आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, कभी अभी ये नहीं बोलेगा बहुत खिला दिया तुमने भाई, बहुत खिला दिया, पेट भर गया अभी मेरा, अभी बस अब और नहीं खाऊंगा। जैसे हम किसी के गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो गेस्ट हमें अच्छे अच्छे भोजन खिलाए, व्यंजन खिलाए, पकवान खिलाए, फिर थोड़ा ज्यादा ही खिलाता है, और खा लीजिए और खा लीजिए और खा लीजिए। तो बहुत वैरायटी की प्रसाद होते हैं तो हम खाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है बोलते बस 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 बस, बोले एक और ले लो, एक और ले लो प्रभु जी, एक और ले लो। ठीक है, ले लिए। एक लाइफ टाइम आता है कि हम बोलते हैं बस अब नहीं, टू मच, अब इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो हम तृप्त हो जाते हैं एक समय आने पर। लेकिन ये जो काम वासना है, भौतिक इच्छा, या फिर ये कभी तृप्त नहीं होगा, है ना। और क्रोध, क्रोध भी कभी तृप्त नहीं होता। तो महाशमान बोलते बहुत खाने वाला है ये, बहुत खाने वाला है ये कभी नहीं बोलेगा मेरा पेट भर गया, बस बहुत खिला दिया, अब रुक जाओ, कभी नहीं बोलेगा। महापापमा, बहुत पापी है ये। विद्या यह वैरिणाम, इसी को अर्जुन तुम शत्रु मानो, इसी को शत्रु मानो। तो अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारा गुस्सा बहुत अच्छा नहीं है, हमारा गुस्सा अच्छा नहीं। भौतिक संसार में अपने भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो गुस्सा होता है वो अच्छा नहीं होता है ना। निज इंद्री तृप्ति वांछा, तारे बोले काम, कृष्ण इंद्री प्रीति वांछा, धरे प्रेम नाम, चैतन्य चरितामृत। तो जो भौतिक संसार में सब लोग अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, खुद की इंद्रिया संतुष्ट करेंगे, खुद की इंद्रिया, तो वो तो काम है, काम वासना है। खुद के इंद्रिय को संतुष्ट करना काम वासना है। और कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, धरे प्रेम नाम, जब कृष्ण की इंद्रिय की, कृष्ण के सेंसेस को जब भक्त कृष्ण के माइंड को जब प्रसन्न करता है, तारे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। तो वहां पे काम नहीं होता, वहां प्रेम होता है। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण जो गुस्सा कर रहे हैं ना, कृष्ण का गुस्सा रजोगुण तमोगुण का प्रकाश नहीं है, वो तो दिव्य है। दिव्य 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 मतलब जहाँ पे तीनों गुण काम करना बंद कर देते हैं। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। भगवान का गुस्सा तो विशुद्ध सत्व। नरसिंह भगवान जो गुस्सा करते हैं, है ना, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्युर्मृत्यु नमामि हम। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। तो नरसिंह भगवान की जो गुस्सा है ना, तो वंदनीय है। वंदना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, कहते हैं तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, ललिता हिरण्यकशिपूर्तनु भृंगम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जो भगवान नरसिंह का जब गुस्सा है ना, भयंकर रुद्र, क्रोध का पर्सोनिफाइड, क्रोध अगर मूर्तिमंत हो जाए तो नरसिंह भगवान बन जाए। तो उस क्रोध का भी वंदना है, उस क्रोध का भी पूजा किया जाता है ना। भगवान के दिव्य क्रोध है वो, दिव्य। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण वो भी बड़े गुस्सा हो गए, बोले आज तो मैं प्रलय कर दूंगा, तो ना मेरा कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, अपना वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक जगह छोड़ के आया यशोदा मैया का प्रेम पाने के लिए। मेरा कोई इज्जत ही नहीं इधर, यशोदा मैया मेरे को महत्व ही नहीं दे रही है, यशोदा मैया मेरे को ध्यान ही नहीं दे रही है, मुझे अटेंशन ही नहीं दे रही है। मेरे से ज्यादा तो उसको और कुछ चीज फ्री हो गया है, उसको दूध फ्री हो गया है। क्या हो जाता, दूध बह जाता, जल जाता, क्या हो जाता, कितना नुकसान हो जाता। इतना एक समय का दूध बह गया तो क्या बड़ा, है ना। 9 लाख गैया है, दूध की क्या कमी है। और एक थोड़े से दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरे आनंद में बाधा डाल दिया, और अभी तो नुकसान करूंगा मैं।
अभी तो मैं यशोदा मैया को सबक सिखाऊंगा। भगवान ने फिर मटकी फोड़ दी और पूरा फैला दिया सब जगह, कि जैसे कभी कभी एक जगह सब ढेर सारा दही गिर जाए तो हो सकता है यशोदा मैया उसको उठा दे, है ना। लेकिन भगवान ने बोला पूरा फैला भी दूंगा हर जगह ताकि उठा भी ना पाए। तो पूरा पाँव से अपने सब जगह दही फैला देते, उसको उठाने लायक भी नहीं बचेगा। तो पूरा गंदगी पूरी दही की हर जगह हो गई। तो अभी कृष्णा भी फैला तो दिए, गुस्सा ठंडा भी हो गया अभी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, क्या बात है। तो अब फिर भगवान को डर भी लगने लगा, अरे मैंने नुकसान तो कर दिया, अभी आएगी देखेगी दिमाग खराब होगा उसका और गर्म हो जाएगी और मुझे डांटेगी मारेगी, है ना। और डर भी रहे, अब क्या करें। तो सोचे कि भाग जाता हूँ, भाग के छिप जाऊंगा, देर से आऊंगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा यशोदा मैया का। तो अब भगवान डर रहे मन में, गलती तो कर दिया, गलती तो कर दिया, अब बुरा मटकी फोड़ के गुस्से में। अब गुस्से करने के बाद अब भगवान डर रहे हैं, अब क्या होगा, अब आएगी तो मारेगी, डर रहे हैं अभी। तो तीनों लोगों के स्वामी जिससे सब डरते हैं वो आज डर रहे हैं यशोदा मैया से, मन मन में डर रहे हैं, क्या होगा अभी, क्या होगा, मार पड़ेगी, मारेगी, मारी आएगी तो मारेगी, आएगी तो मारेगी। डर रहे हैं भगवान, डर के। और फिर भगवान भाग जाते हैं वहां से, छिप भाग गए वो। लेकिन अब पाँव में तो पूरा दही 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 का छाप पड़ रहा है हर जगह, है ना। तो यशोदा मैया वो दूध उतार के आती है, देखती इतना सब, सुबह से मैं उठी थी, जल्दी उठी थी, मेहनत करके माखन निकाले वाले सब गिरा के सब सब नष्ट कर दिया इसने। तो यशोदा मैया पहले तो घबरा गई, कौन किया आखिर। फिर देखी कृष्ण के चरणों का दही में निशान बन रहा है, समझ गई कि यही किया है सारा, गुस्से में आके यही किया है। अब यशोदा मैया को और ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसको तो मैं देखती हूँ अभी। तो यशोदा मैया तो गुस्से में जा रही है अभी, गुस्से में जा रही है, फिर पीछा करते करते जो चरणों का कृष्ण के, कि पाँव का निशान बना था दही से, पीछा कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है गुस्से में। कि मैं, तू सारी गोपियां कहती थी कि तुम्हारा जो लड़का है एक नंबर का उद्दंड है और आता है हमारे घर में, माखन माखन खाता है, चोरी करता है, अपने मित्रों को खिलाता है, और जो बचा हुआ माखन रहता है पेट भर जाता है, बचे हुए माखन की हंडियों को तोड़ के चला जाता है, नुकसान करता है। खाता तो है, चलो खा लो, खाने में भी चलो, चोरी करके खाता है वो तो गलत बात है, लेकिन चलो खा लिया वो भी ठीक है, लेकिन जो बची की माखन की मटकियां होती है उसको तोड़ के जाता है, सब नुकसान करके जाता है ना। तो बहुत बहुत नुकसान करता है, बहुत उपद्रव करता है। तो यशोदा मैया बोली कि सही कर रही थी गोपियां, आप तो अपने ही घर में उपद्रव किया है, आप तो अपने पीछे पीछे जा रही है वो चरणों के निशानों के पीछे कृष्ण के। और कृष्ण क्या कर रहे थे कि एक उखल उखल होता है ना, इसमें मसाले 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 कूटते हैं, गांवों में होते हैं, अभी तो शहरों में उसका प्रचलन कम हो गया है, बड़े बड़े उखल होते थे पहले, तो अभी तो रेडीमेड मसाले मिलते हैं। पहले घर के जो स्त्रियां होते थे वो खुद ही मसाले वगैरह वो करते थे, कूटते थे घरों पे, तो उससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, एक्सरसाइज हो जाता था। अभी कोई आटा के चक्की नहीं होती थी गेहूं पीसने के लिए, वो घर पे ही स्त्रियां गेहूं पीस लेती थी, है ना, सारा कार्य खुद से करती थी। अभी तो सब कुछ रेडीमेड हो गया है, तो अभी तो इसलिए बीमारियां फैलती ज्यादा। तो वो उखल उल्टा करके रखा हुआ था, और कृष्णा वो देखिए यशोदा मैया दूर से उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उधर भी मटकियां लटक रही हैं, क्योंकि यादव हैं कृष्ण तो पूरे ग्वाले हैं, तो हर जगह दूध दही माखन हर जगह मटकियों में ऊपर ऊपर लटक रहा है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं कि मटकी को नीचे उखल के उतार के और खिड़की के पास बैठे हुए हैं, उखल के ऊपर चढ़ के खूब मक्खन खुद खा रहे हैं, और सारे वानरों को बुलाए हुए हैं, सारे वानर कौवे और सब पक्षी लोग तोते वगैरह सबको कृष्णा माखन खिला रहे हैं।
और सब बंदर क्या करेगा, बंदर को क्या बुद्धि है, वो भी कृष्ण के जैसा है, कृष्ण भी एक बंदर है उपद्रवी। बंदर तो उपद्रवी होता है, कृष्ण भी बंदर है, तो दोनों बंदर आज मिले हैं, कृष्ण बंदर और बंदर बंदर। तो सब मना कौमों को क्या बुद्धि है ना। तो सब पूरा बंदर भी पूरा नुकसान कर रहे हैं, और मटकी से माखन निकाल निकाल के कृष्ण उनको दे रहे हैं, पूरा गंदगी मचा दिया, फैला दिया। यशोदा मैया देखी, एकदम गुस्सा हो गई, ये देखो इसका क्या है, देखो क्या ढीठ हो गया है। और अपने ही घर का माखन ही सारे बंदरों को, पूरा बंदर तो कैसे आते हैं, देखिए आपके बंदरों को केला खिलाने जाइए, जहाँ ढेर सारे, एक बार आप केला निकाली, ढेर सारे बंदर आएंगे, है ना, पूरा झुंड का झुंड आता है ना, 50-100 जितने भी उस जगह बंदर होंगे सब। आप वृंदावन में हम लोग कभी कभी केला खिलाते हैं बंदरों को, ले जाके गाड़ी में कार में पूरा केला लोड करेंगे, केला लेके जाएंगे, खिलाएंगे, तो पूरे झुंड के झुंड बंदर आते हैं, 100-150 जितने बंदर होते हैं उस एरिया में एक साथ, और पूरा गंदगी फैला देते हैं पूरा हर जगह, है ना। एक दूसरे पे मतलब पूरा लड़ाई करेंगे, और आवाज निकालेंगे, और खींच खींच के केला खाते हैं सारे। तो इससे यशोदा मैया घर तो पूरा तहस नहस कर दिया इन बंदरों ने। कृष्ण खुले आम सब बंदरों को झुंड इकट्ठा कर लिया है, 200-300 बंदर सब यशोदा मैया के घर के अंदर, पूरा पूरा गंदगी, कोई कोई बंदर मल त्याग कर रहा है, मूत्र त्याग कर रहा है। अच्छा खासा व्यवस्थित घर पूरा कृष्ण ने पूरा बिखरा दिया। यशोदा मैया देख के बहुत गुस्सा है, अरे इतना इतना दुष्ट हो गया, इतना उपद्रव मचा दिया, मारूंगी इसको ना, इसका बुद्धि ठीक करूंगा, तो छोड़ूंगे नहीं इसको। तो बहुत कृष्ण पे आज नाराज हो रही थी, देखो कितना दुष्ट है, और अपना ही घर का नुकसान कराता है ये, है ना। सब सब तो सब मटकी बर्बाद करा दिया इसने। तो और कौवे भी ऐसे ही थे, कौवे भी काव काव करके पूरा वो भी माखन खा रहे हैं। तो यशोदा मैया बोली कि ठीक है, अभी बताती हूँ उसको, देखा कुछ है क्या, दिख रहा है क्या। पास में एक डंडी थी, डंडी को उठाए, बोले आ तो मारूंगे इसको ना, उसका बुद्धि ठीक करती हूँ। तो यशोदा मैया बोली, ये लाला तो जाता कहाँ है, बताती हूँ। देखा कृष्ण ने कि यशोदा मैया, तो कृष्ण तो छोटे से हैं, फुर्तीले हैं, और तुरंत धड़ाम से कृष्ण कूदे खिड़की से बाहर बाहर सरकने जैसा कुछ ढलान सा बना, उससे सरक के कृष्ण बाहर भाग गए घर से बाहर। और देखे मैया तो नहीं रही, पीछे पीछे कृष्ण, यशोदा मैया तो दरवाजे से निकली, वो तो खिड़की से कूदेगी नहीं, कृष्ण तो खिड़की से बाहर कूद गए हैं नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया दरवाजे के रास्ते से आई और बोले कि अरे रुक रुक दुष्ट रुक, आ तुझे बताती। इस प्रकार से सुबह सुबह का समय, ज्यादा भी सूर्योदय भी होने वाला है, मतलब अभी करीब 4 बज रहा है, 4 सवा 4 ऐसा मानिए, इस समय इतना ही समय हुआ है अभी। और सुबह सुबह अभी थोड़ी थोड़ी सभी आकाश थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है, उस समय कार्तिक का महीना है ना, दिवाली का दिन है, तो ठंडा ठंडा सा थोड़ा मौसम है सुबह सुबह का। और थोड़ी थोड़ी पक्षी लोग उठ रहे हैं, पक्षियां सारे चहचहा रहे हैं, तो सुंदर यहाँ पे गैया उठ गई हैं, अपने गैया अपना अपना जो घास चारा होता है वो चारा चल रही है। और ब्रजवासी अभी सारे धीरे धीरे उठ रहे हैं अपने अपने घर से, तो जल्दी उठते हैं, सबको गाय वाय का ध्यान देना होता है, सब उठ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यशोदा मैया क्या हो रहा है सुबह सुबह, आज कृष्ण इतना जल्दी कैसे बाहर आ गए, भाग रहे हैं कृष्ण। और यशोदा मैया गुस्से में, अरे रुक, तो दौड़ा रही है। और इस प्रकार से सब ब्रजवासी बोले, क्या बात हो गई, आ तो यशोमती गुस्से में है और कृष्ण डरे हुए हैं, क्या बात हो गई। वैसे ऐसे सुंदर दृश्य हो रहा है, आज तो दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन आज सुंदर कृष्ण खुद ही बाहर आके सबको दर्शन दे रहे हैं, और सारे ब्रजवासियों को, है ना। हम सुबह सुबह दिवाली पे उठे, हमारे घरों पे कृष्ण आ जाए, है ना, भागते भागते बोले कि अरे मैया भगा रही है, देखो बचा लो भाई, बचा लो, मैया भगा रही, कितना आनंद आ जाएगा, है ना। तो कृष्ण कुछ लोग को बोलते हैं, कुछ गोपियों, अरे बोलते को देखो ना, भगाती है, बोलो ना, इतना गुस्सा कर रही है, समझा लो ना। ऐसे कृष्ण बाकी यशोदा मैया की जो दूसरी गोपियां हैं उनको बोल रहे हैं कि यशोदा मैया का गुस्सा कर रही है, समझा लो ना, तुम्हारी सखी है तो इतना गुस्सा क्यों करती है मेरे ऊपर,
थोड़ा माखन ही तो खाया है, और माखन खिलाना, दान करना कोई गलत बात थोड़ी है। तो मैं तो दान कर रहा था, बंदरों को दान कर, बंदरों को कोई दान करता है भला? तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, है ना, गोपियों को, है ना। और सब यशोदा मैया बोलती है, रुक रुक, तू दान करता है, बंदरों को दान करता है? बंदर दान करने की चीज है? माखन बंदर को दान कोई करता है? ऐसे क्योंकि लोग ग्वाले हैं ना, उनका तो मुख्य व्यवसाय है, वो बेचेंगे माखन और थोड़ा धन आएगा। तो यशोदा मैया कहती कि नुकसान कर दिया इतना सारा, उपद्रव मचा दिया, वो बोलता है दान करता है। देखो इसका ढीठ को देखो जरा, को देखो कितना ढीठ हो गया, दान करता है, ये दान कर रहा है ना, बंदरों को दान करता है। तो बोले, तो यशोदा मैया भगा रही है ना। सब गोपियां कह रही है, अरे यशोदे रुक जा, छोड़ दे, बच्चा है, छोड़ दे, बच्चा है ना। यशोदा मैया बोले, नहीं नहीं, बहुत ढीठ है, बच्चा ही है ना, ढिठाई देखो इसका, बच्चा है, इतना नुकसान कर दिया सुबह सुबह, एक बच्चा है। तो यशोदा मैया भगा रही है ना। कृष्ण पूरे ब्रज में घूम रहे हैं, पूरे ब्रजवासी को आज सुबह सुबह भगवान दर्शन दे रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, भाग रहे हैं। यशोदा मैया भगा रही है, यशोदा मैया भगा रही है। एक्चुअली जो बंदर लोग थे ना, इसको भगवान खिला रहे थे। तो आचार्य कहते हैं कुछ साधारण बंदर नहीं है, पहले तो ब्रज के बंदर है। तो ब्रज के भाई अभी भी जो ब्रज के जितने भी पशु है, पक्षी है, वहाँ पे कुत्ते हैं, सुअर है, बंदर है, गाय भैंस और बकरी भेड़, जितने भी तोते और कोयल इत्यादि जितने भी पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े, चींटी चिड़िया, जो भी है ब्रज में, घास पेड़ पौधा जो भी है, वो सब साधारण नहीं है, वो सब तो बड़े बड़े भक्त लोग हैं, जो जिनको ब्रजधाम में भगवान ने निवास दिए हैं, तो सब भक्त है। और ये जो कृष्ण लीला में ये सारे बंदर है, ये बंदर तो वही बंदर है जो भगवान रामचंद्र की लीला में, जो रामचंद्र के युद्ध करने में रावण से सहायता किए थे। तो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आ गए थे। तो राम जी के मन में तो था कि इन बंदरों ने मेरे लिए बहुत किया, तो मैंने इनके लिए कुछ कर नहीं पाया। भगवान सोचे थे कि मैं करूंगा इनके लिए, मैं इनका कुछ बदला चुकाऊंगा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। तो वही बंदर आए थे अभी। तो भगवान मतलब कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। तो वही कृष्ण मतलब वो पुराना अपना राम जी के अवतार की लीला याद करके बंदरों को आज मैं थोड़ा खुश करूंगा। इन बंदरों को हम माखन खिला रहे हैं, है ना। वही बंदर थे सारे जो रामलीला में थे, वही बंदर ही कृष्ण लीला में आए थे। तो आज यशोदा मैया भगा रही है, यशोदा मैया भगा रही है। कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। क्या सुंदर दृश्य, क्या सुंदर दृश्य है ना। पूरे ब्रज के गलियों में, सड़कों पे, हर जगह, है ना, सब ब्रजवासियों को आज आनंद हो रहा है। अरे क्या बात है, सुबह सुबह कृष्ण के दर्शन हो गए भागते भागते, है ना। सब अरे क्यों भगा रहा है, क्यों भाग रहा है कृष्ण सुबह सुबह, है ना। ऐसे तो घर पे सोया रहता है, सारे ग्वाले खुद ही आते हैं, अरे मैया कृष्ण को दर्शन करना है और जल्दी से तैयार कर दो ना, हम लोग साथ में गोचारण के लिए जाएंगे। तो यशोदा मैया बोलती है, अरे मतलब अर्धरात्रि में आ जाते थे सारे लड़के ब्रज के, अर्धरात्रि में। यशोदा मैया को डांटे, अरे सो जा अभी, जाके अपने घर, इतना रात्रि है, तो रात में 2 बजे 3 बजे गैया चढ़ने जाता है, सो जा, सुबह आना। ऐसे सब लोगों को, सब मित्रों को कृष्ण के यशोदा मैया डांट के भेज देती है ना, रात्रि में गैया चराएगा, भाग जाए यहाँ से पहले। लेकिन एक ग्वालों का मन ही नहीं लगता कि कैसे रात बीते, कैसे दिन हो, कैसे कृष्ण के साथ गोचारण के लिए जाए। इस प्रकार से सारे लोग तो इंतजार कर देते हैं, जल्दी से सुबह हो, कृष्ण का दर्शन हो जाए, है ना। सारे ग्वाले, सारी गोपियां, सब यशोदा मैया के घर लाइन लगा के खड़े रहते थे कृष्ण को देखने के लिए। तो आज तो खुद ही कृष्ण बाहर निकल के आए हैं, तो वो जल्दी आ गए हैं, भाग रहे हैं, सब खुश भी हो रहे हैं। और यशोदा मैया थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी मतलब वेट थोड़ा भारी शरीर है, वेटेड। और कृष्ण तो छोटे हैं, फुर्तीले हैं। छोटा बच्चा वैसे भी फुर्तीला होता है ना, एक्टिव, फुर्तीला, तो तेजी से भाग रहा है और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है ना। तो सुंदर दृश्य है, यशोदा मैया कृष्ण के पीछे भाग रही है, भगवान आगे, भक्त पीछे, भगवान आगे, भक्त पीछे, सुंदर दृश्य। तो ऐसे ही भागना चाहिए, हम सबको भी ऐसा ही भागना चाहिए। भगवान आगे आगे भागे, हम पीछे पीछे भागे।
हम लोग का हम उल्टा भागते हैं, भगवान के पीछे नहीं भागते। हम सबके पीछे भागते हैं, भगवान के पीछे नहीं भागते, है ना। हम पैसा के पीछे भागते हैं जिंदगी भर, पैसा 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 कमाना है, पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागेंगे। और घर घर बनाना है, घर बनाना है, इकट्ठा करो, घर बनाना है, घर के पीछे, पत्नी के पीछे, और माता पिता के पीछे, पुत्र के पीछे, पति के पीछे, और यही सब में जिंदगी हमारा निकल जाता है। पढ़ाई के पीछे भागेंगे, जॉब करने के लिए भागेंगे, बिजनेस के लिए भागेंगे, है ना। और धड़ाम धूम धड़ाम धूम धड़ाम धूम, यही सब हमारा भागम भाग लगा रहता है ना। कृष्ण के पीछे कहीं भाग पाते हम, कृष्ण के पीछे नहीं भाग पाते, है ना। तो दुख है, ये दुख है। कृष्ण के पीछे भागना चाहिए। कृष्ण, बाकी सबके पीछे भागे भी तो क्या भागे, क्या मिलेगा। आखिरी समय में हाथ में खाली खाली ही रह जाएगा, कुछ हाथ में लगेगा नहीं। सबके पीछे भाग लो, क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्ति हो जाएगा आखिरी समय में। कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, सब छूट जाएगा। जिन जिन चीजों के पीछे हम भागे हैं ना जीवन भर, आखिरी समय में जब हम मृत्यु की शैया पे होंगे, देखेंगे कि सब छूट गया, सब छूट गया। एक भी चीज हमारे काम का नहीं रहा, एक भी चीज हमारा काम का नहीं रहा, कोई चीज हमें बचाने वाला नहीं है। तो उस समय फिर रोएंगे, उस समय बोलेंगे हाय हाय, पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। काश कृष्ण के पीछे भाग ली होते तो आज रोना ना होता, तो आज कृष्ण खड़े होते ले जाने के लिए। उस समय रो रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, गला, शरीर पूरा खराब हो गया होगा, इंद्रियां पूरी ध्वंस हो गई होंगी, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहेगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, मन में तो ग्लानि रहेगी, पीड़ा रहेगी, है ना। कि काश कृष्ण को याद कर लिया होता तो आज इतनी दुर्दशा न हो रही होती, है ना, मृत्यु के समय में, है ना। जीवन भर तो सबके लिए भाग गए, सबके लिए भागे, कृष्ण के लिए नहीं भाग पाए, कृष्ण के लिए नहीं भाग पाए। दुख से दुखी होते होते शरीर छूट जाएगा, क्या फायदा है, क्या फायदा है ना, क्या फायदा है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य का सुंदर जन्म मिला है, ये सुंदर जन्म पाके अगर राधा रानी श्याम सुंदर का भजन नहीं किया, ऐसे ही बिना भक्ति करे, बिना सेवा किए ऐसे जिंदगी बीत गया, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या हाथ लगने वाला है, सब तो धोखाधड़ी है, सब कुछ धोखाधड़ी है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। पढ़ाई करना बर्बाद, जॉब करना, बिजनेस करना, धन कमाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, और परिवार बढ़ाना, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, पुत्र, परिजन, स्वजन, सब 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 छीन लिया जाएगा। सब एक चीज भी काम नहीं आने वाला, खाली हाथ रह जाएगा, केवल हाथ, खाली हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बोलते ना, खूब मेहनत किया, खाली हाथ, कुछ नहीं हाथ में लगा, वही दुर्दशा होने वाली है अगर कृष्ण के पीछे नहीं भागे। तो कृष्ण के पीछे भागना चाहिए, कृष्ण के पीछे भागना चाहिए। वो हमारे जीवन का सफलता है, हमारे इस मनुष्य जीवन का सफलता है। भाग्यवान तो वह जीव है, भाग्यवान तो वह जीव है जो ये महत्व समझता है और इन संसारों के चक्करों के पीछे ना पड़ के अपना लक्ष्य साधता है। अर्जुन की तरह क्या दिख रहा है अर्जुन? चिड़िया की आग दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है गुरुदेव। क्या दिख रहा है? बस कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लक्ष्य साधता है भक्त, लक्ष्य, उसका जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और कुछ नहीं चाहिए। संसार की चीजें इकट्ठा करके क्या करना है, क्या करूंगा? कृष्ण चाहिए बस, और भक्त को और कुछ चाहिए नहीं होता। तो सुंदर दृश्य है आज दिवाली के दिन में यशोदा मैया कृष्ण को भगा रही है। भगवान आगे है, भक्त पीछे है, और भागने देते हैं भगवान को। आज भागने देते हैं भगवान को। पूरे ब्रज के गलियों में, ब्रज के सड़कों पे आज भगवान भागे, सारे भक्तों को आनंद प्रदान करे। और यशोदा मैया भाग्यशालिनी ओ कृष्ण के पीछे पीछे भागे। तो आज भगवान भक्त को भागने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्तवृंद की जय।